कपिला गौ का महात्म्य और उसके 10 भेद। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दान और तपस्या के पुण्य फलों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, जिसे ब्रह्मा जी ने अग्निहोत्र की सिद्धि के लिए पूर्व काल में उत्पन्न किया था तथा जो सदा ही पवित्र मानी गई है, उस कपिला गौ का ब्राह्मणों को किस प्रकार दान करना चाहिए? वह पवित्र लक्षणों वाली गौ किस दिन और कैसे ब्राह्मण को देनी चाहिए? ब्रह्मा जी ने कपिला गौ के कितने भेद बतलाए हैं? इन सब बातों को मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडुनंदन, ये विषय बड़ा ही पवित्र और पावन है। इसका श्रवण करने से पापी पुरुष भी पाप से मुक्त हो जाता है। अतः ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में स्वयंभु ब्रह्मा जी ने अग्निहोत्र तथा ब्राह्मणों के लिए संपूर्ण तेजों का संग्रह करके कपिला गौ को उत्पन्न किया था। कपिला गौ पवित्र वस्तुओं में सबसे बढ़कर पवित्र, मंगलजनक पदार्थों में सबसे अधिक मंगल कारिणी तथा पुण्यों में परम पुण्य स्वरूपा है। वह तपस्याओं में श्रेष्ठ तपस्या, व्रतों में उत्तम व्रत, दानों में श्रेष्ठ दान और सबका अक्षय कारण है। पृथ्वी पर जितने पवित्र तीर्थ और मंदिर हैं तथा संसार में जो कुछ पवित्र और रमणीय वस्तुएं हैं, उन सबका तेज निकालकर विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने जगत को तारने के लिए कपिला गौ की सृष्टि की है। कपिला संपूर्ण तेजों का पुंज है। वह अमृत स्वरूप, नित्य, शुद्ध, पवित्र करने वाली और उत्तम है। दो जातियों को चाहिए कि वे सायंकाल और प्रातः काल में कपिला गौ के दूध, दही अथवा घी से अग्निहोत्र करें। जो ब्राह्मण कपिला गौ के घी, दही अथवा दूध से विधिवत अग्निहोत्र करते, भक्ति पूर्वक अतिथियों की पूजा करते, शूद्र के अन्न से दूर रहते, दंभ और असत्य का सदा त्याग करते हैं, वे सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा सूर्य मंडल के बीच से होकर परम उत्तम ब्रह्मलोक में जाते हैं। वहां ब्रह्मा के दिव्य धाम में इच्छानुसार रूप धारण कर यथेष्ट स्थानों पर विचरते हुए एक कल्प तक आनंद का उपभोग करते हैं और ब्रह्मा जी से सदा सम्मानित होते रहते हैं। इस प्रकार कपिला गौ परम पवित्र और अमृतमय दुग्ध को प्रकट करने वाली अग्नि है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उसे अग्नि के भीतर उत्पन्न किया था। युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी की आज्ञा से कपिला के सींग के अग्रभाग में सदा संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य सवेरे उठकर कपिला गौ के सींग और मस्तक से गिरती हुई जलधारा को अपने सिर पर धारण करता है, वह उस पुण्य के प्रभाव से सहसा पाप रहित हो जाता है। जैसे आग तिनके को जला डालती है, उसी प्रकार वह जल मनुष्य के 3 जन्मों के पापों को भस्म कर डालता है। जो कपिला का मूत्र लेकर अपने नेत्र आदि इंद्रियों में लगाता तथा उससे स्नान करता है, वह उस स्नान के पुण्य से निष्पाप हो जाता है। उसके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रातः काल उठकर भक्ति के साथ कपिला गौ को घास की मुट्ठी अर्पण करता है, उसके 1 महीने के पापों का नाश हो जाता है। जो सवेरे शयन से उठकर भक्ति पूर्वक कपिला गौ की परिक्रमा करता है, उसके द्वारा समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है तथा एक एक परिक्रमा से 10-10 रात के पाप नष्ट होते हैं। जो पुरुष कपिला गौ के पंचगव्य से नहाकर शुद्ध होता है, वह मानो गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान कर लेता है। श्रद्धालु पुरुष के स्नान से 10 रात के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भक्ति पूर्वक कपिला गौ का दर्शन करके तथा उसके रवाने की आवाज सुनकर मनुष्य 1 दिन रात के पाप को नष्ट कर डालता है। जो स्नान आदि से पवित्र होकर कपिला गौ के किसी भी अंग का स्पर्श करता है, उसका 1 वर्ष का पाप दूर हो जाता है। एक मनुष्य 1000 गौओं का दान करे और दूसरा एक ही कपिला गौ को दान में दे, तो लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों का फल बराबर बताया है। इसी प्रकार
कोई मनुष्य प्रमादवश यदि एक ही कपिला गौ की हत्या कर डाले तो उसे 1000 गौओं के वध का पाप लगता है। ब्रह्मा जी ने कपिला गौ के 10 भेद बतलाए हैं, उनका वर्णन करता हूँ। पहली स्वर्ण कपिला, दूसरी गौर पिंगला, तीसरी आरत पिंगांची, चौथी गल पिंगला, पांचवी बबरू वर्णाभा, छठी श्वेत पिंगला, सातवीं रक्त पिंगाक्षी, आठवीं खुर पिंगला, नवीं पाटला और 10वीं उच्च पिंगला। ये 10 प्रकार की कपिला गौएं बतलाई गई हैं जो सदा मनुष्यों का उद्धार करती हैं। वे मंगलमयी, पवित्र और सब पापों को नष्ट करने वाली हैं। गाड़ी खींचने वाले बैलों के भी ऐसे ही 10 भेद बताए गए हैं। उन बैलों को ब्राह्मण ही अपनी सवारी में जुटते, दूसरे वर्ण का मनुष्य उनसे सवारी का काम डाले। गाड़ी में जुटे रहने पर उन बैलों को हुंकार की आवाज देकर अथवा पत्ते वाली टहनी से हाके, डंडे से, छड़ी से और रस्सी से मारकर ना हाके। जब बैल भूख प्यास और परिश्रम से थके हुए हों तथा उनकी इंद्रियां घबराई हुई हों तो उन्हें गाड़ी में ना जोते। जब तक बैलों को खिलाकर तृप्त न कर ले तब तक स्वयं भी भोजन न करे। उन्हें पानी पिलाकर ही स्वयं जलपान करे। सेवा करने वाले पुरुष की कपिला गौएं माता और बैल पिता हैं। दिन के पहले भाग में केवल भार ढोने वाले बैलों को सवारी में जोतना उचित माना गया है। मध्य भाग में दोपहरी के समय उन्हें विश्राम लेना चाहिए, किंतु दिन के अंतिम भाग में अपनी रुचि के अनुसार बर्ताव करना चाहिए। अर्थात आवश्यकता हो तो उनसे काम ले और ना हो तो ना ले। जहाँ जल्दी का काम हो अथवा जहाँ मार्ग में किसी प्रकार का भय आने वाला हो, वह विश्राम के समय भी यदि बैलों को सवारी में जोते तो पाप नहीं लगता। परंतु जो विशेष आवश्यकता न होने पर भी ऐसे समय में बैलों को गाड़ी में जोतता है उसे भ्रूण हत्या के समान पाप लगता है और वह रौरव नरक में पड़ता है। जो मोहवश बैलों के शरीर से रक्त निकाल देता है वह पापात्मा उस पाप के प्रभाव से निसंदेह नरक में गिरता है और सभी नरकों में 100 वर्ष रहकर इस मनुष्य लोक में बैल का जन्म पाता है। अतः जो संसार से मुक्त होना चाहता हो उसे कपिला गौ का दान करना चाहिए। जो शूद्र मनुष्य लोभ से मोहित होकर कपिला गौ को सवारी में जुटता है वह मानो 33 देवताओं और पितरों पर भी सवारी करता है। उस दुष्ट बुद्धि वाले पुरुष को देवता और पितर सदा सताया करते हैं और वह महाप्रलय तक एक नरक से छूटकर दूसरे घोर नरक में पड़ता रहता है। जिस समय कपिल जाति के बैल थककर लंबी सांस लेते हैं उस समय वे अपने को कष्ट देने वाले मनुष्य के कुल का संहार कर डालते हैं। उनके शरीर में जितने रोए होते हैं उतने 100 वर्षों तक उन्हें सवारी में जूतने वाले मनुष्य नरकों में पकाए जाते हैं। सब प्रकार के यज्ञों में दक्षिणा देने के लिए कपिला गौ की सृष्टि हुई है, इसलिए द्विजातियों को यज्ञ में उनकी दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। जो मनुष्य अग्निहोत्र के होम के लिए अमित तेजस्वी एवं धनहीन श्रोत्रिय ब्राह्मण को प्रयत्न पूर्वक कपिला गौ दान में देता है वे उस दान से शुद्ध चित्त होकर मेरे गोलोक धाम में प्रतिष्ठित होता है। कपिला के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक दाता को स्वर्ग लोक में सम्मान प्राप्त होता है। जो मनुष्य कपिला के सींग और खुरों में सोना मढ़ाकर उसे विश्व योग में अथवा उत्तरायण दक्षिणायन के आरंभ में दान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा उस पुण्य के प्रभाव से वह मेरे लोक में जाता है। जिसके सींगों में सोना और खुरों में चांदी मढ़ी हो, जो वस्त्रों से सज्जित पुष्ट और चंदन तथा फूल मालाओं से शोभायमान हो, ऐसी गौ को कांसे के बने हुए दुग्ध पात्र तथा बछड़े सहित दान में देना चाहिए। मेरे विचार से पवित्र वस्तुओं में स्वर्ण सबसे अधिक पवित्र है, इसलिए गौ को सोने के आभूषण से सजाकर दान करना चाहिए।
इस प्रकार दान करने से दाता अपनी 7 पीढ़ियों तक के पूर्वजों को और 7 पीढ़ी आगे होने वाली संतानों को निश्चय ही तार देता है। 1000 अग्निष्टोम के समान एक वाजपेयी यज्ञ होता है। 1000 वाजपेयी के समान एक अश्वमेध होता है और 1000 अश्वमेध के समान एक राजसूय यज्ञ होता है। जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से 1000 कपला गौओं का दान करता है, वह राजसूय यज्ञ का फल पाकर मेरे परम धाम में प्रतिष्ठित होता है। उसे पुनः इस लोक में नहीं लौटना पड़ता। जो पुरुष कपला गौ के खुरों और सींगों में सोना मिलाकर उसे सब प्रकार के अलंकारों से सुशोभित करके कांसे की दोहनी और बछड़े सहित दान करता है, उसके पास वह गौ उन गुणों से युक्त कामधेनु के रूप में उपस्थित होती है। दान में दी हुई गौ अपने कर्मों से बंधकर घोर अंधकारपूर्ण नरक में गिरते हुए मनुष्य का उसी प्रकार उद्धार कर देती है, जैसे वायु के सहारे चलती हुई नाव मनुष्य को महासागर में डूबने से बचाती है। पुत्र पौत्र आदि 7 पीढ़ियों तक के समस्त कुल को वह गौ तार देती है। जब तक पृथ्वी मनुष्यों को धारण करती है, तब तक दान में दी हुई गौ परलोक में दाता को धारण किए रहती है। जिस मंत्र के साथ दी हुई औषधि प्रयोग करते ही मनुष्य के रोगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार सुपात्र को दी हुई कपला गौ मनुष्य के सब पापों को तत्काल नष्ट कर डालती है। जैसे सांप केंचुल छोड़कर नए स्वरूप को धारण करता है, वैसे ही पुरुष कपला गौ के दान से पाप मुक्त होकर अत्यंत शोभा को प्राप्त होता है। जैसे प्रज्वलित दीपक घर में फैले हुए अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य कपला गौ का दान करके अपने भीतर छुपे हुए पाप को भी निकाल सकता है। बछड़े सहित कपला गौ के शरीर में जितने रोम हैं, उतने करोड़ युगों तक दाता मनुष्य ब्रह्मलोक में आनंद का अनुभव करता है। जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाला, अतिथि का प्रेमी, शूद्र के अन्न से दूर रहने वाला, जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा स्वाध्याय परायण हो, उसे दी हुई गौ परलोक में दाता का अवश्य उद्धार करती है।